Hello and welcome to my YouTube channel. So today's lecture I am started from NCERT activity number 8, and here observing the color change of AgCl when kept in sunlight means जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं यानी कि सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उस समय सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन होता है एंड सिल्वर प्लस क्लोरीन देता है। तो इस केस में सिल्वर ग्रे कलर का होता है एंड हियर दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो when silver chloride react in the presence of sunlight, they will give silver plus chlorine. Okay, so note, decomposition reaction require heat, electricity and light. So student, हम ये कह सकते हैं कि decomposition reaction heat, electricity एंड लाइट के प्रेजेंस में होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस टू reactive element. This reaction known as displacement reaction. So like activity number here, so displacement reaction के बारे में देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं टेक 3 nails। हम कुछ लोहे की कील लेते हैं एंड उसको पहले हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। उसके बाद सैंड पेपर से अच्छे से रबिंग कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में नेल को डिप कर देते हैं। इसके बाद हम नेल को एक नेल जो हमारा क्या है आउट ऑफ द सॉल्यूशन है और आपके दूसरा जो नेल है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में हमें देखने को मिलता है कि कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच रिएक्शन होते हैं और उस रिएक्शन में कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। कॉपर डिपॉजिट on iron nail and अब यहाँ पर एक चीज हम इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि कॉपर जब आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होता है तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। मींस जिस सॉल्यूशन में यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को हमने डाला है उस कॉपर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है और कलर ग्रीन हो जाता है। ओके, सो हियर हमने क्या देखा, आयरन मोर रिएक्टिव एंड डिस्प्लेस टू कॉपर। ओके, सो हम कह सकते हैं आयरन डिस्प्लेस टू कॉपर। ओके, सो यहाँ पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड गिव्स यू प्रोडक्ट FeSO4 एंड कॉपर। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एंड दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो स्टूडेंट, this is the single displacement reaction and next phase, be moving on next phase। सो स्टूडेंट, यहां पर हम क्या देखते हैं, हमारे पास जिंक एंड लेड बोथ आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
ओके, सो इस केस में हम देखते हैं जहां पर जिंक और लेड दोनों ही मोर रिएक्टिव हैं कॉपर से, तो उस केस में हमारा जो रिएक्शन होगा एग्जाम्पल 2, एंड हियर जिंक सॉलिड and CuSO4 is a copper sulfate solution. This is copper sulfate solution, and here कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में यहां पर क्या होगा, जिंक चूंकि मोर रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव and zinc displays to copper, displays to copper and gives you product ZnSO4 plus copper. Okay, so this is zinc sulfate, and this is copper and state is solid. Okay, so this type of reaction is known as single displacement reaction. This is single displacement reaction. And once more example is example third, lead, this is lead Pb and CuCl2, and that gives you product PbCl2 plus copper, and here the physical state of copper is solid and PbCl2 physical state is aqueous, and CuCl2 physical state aqueous, and lead also solid. Okay, so here lead are more reactive metals, then displays to copper and gives you product lead chloride and copper. So finally I'm completed the displacement reaction, and two and three example for displacement reaction. So displacement reaction are one things mainly easy language में हम इसको बोल सकते हैं, more reactive metals displace to less reactive metals called displacement reaction. More reactive substance displaced to less reactive substance कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने कंप्लीट किया. अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 9 चूँकि है बट स्पेस नहीं है, तो हम चूँकि अब स्पेस नहीं है तो हम नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 10, और डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. डबल डिस्प्लेसमेंट में टू आयंस डिस्प्लेस टू ईच अदर, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, और इस प्रकार के इस टाइप के रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. सो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड. दिस इज बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन and this is sodium sulfate solution. So first of all write the formula is sodium sulfate okay, so example is sodium sulfate Na2SO4 plus barium sulfate BaCl2 and gives you product BaSO4 plus
2NaCl। सो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा कि जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में हम देखेंगे, जैसे ही हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन आके प्रेसिपिटेट हो गया। यहाँ पर प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना होके वो नीचे तलहटी में, यानी कि नीचे सब नीचे आके सेटल हो जाती है। तो सेटल डाउन होना यानी पीपीटी का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पर जो BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, दिस इज बेरियम सल्फेट white PPT, ओके। सो PPT मीन्स प्रेसिपिटेट। सो प्रेसिपिटेट क्या होता है? सो प्रेसिपिटेट जो डिसॉल्व ना हो और सेटल डाउन हो जाए उसको हम PPT बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ बेटा? तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है एंड बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। सो सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करने के बाद NaCl बनाता है एंड बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस करने के बाद BaSO4 बनाता है, ठीक है। सो यहां पर हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं बोथ डिस्प्लेस ईच अदर। सो जहां पर दो मेटल्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करें उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपके क्लास 11th के सिलेबस में भी है एंड क्लास 12th में भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। एंड दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन मींस redox reaction chapter you study in class 11th standard. So first of all we will discuss about oxidation reaction. So what is oxidation reaction? Oxidation reaction is addition of oxygen and removal of hydrogen and loss of electron. So three things are important for class 10th student. First is addition of oxygen and removal of hydrogen and loss of electron. So three most important point is shows the oxidation. So some example is example is CO2. Okay, so copper and oxygen. So here copper getting to addition and gives you product copper oxide. So here two copper and oxygen, and copper addition, add to oxygen, that is called oxidation. Okay, so this is the example of oxidation reaction. And next is
Okay, so student, next is reduction reaction. So what is reduction reaction? Reduction is addition of hydrogen, removal of oxygen, and gain of electron. So these 3 points denote to reduction. So reduction, once again I repeat, addition of hydrogen, removal of oxygen, and gain of electron. So these three points are important for reduction. And some example are copper oxide plus hydrogen gives you product copper plus H2O. Okay, so here copper loss of oxygen and going on copper oxide going on copper, and H2 form gives you product H2O. Okay, so here copper loss oxygen and hydrogen gain oxygen. So copper oxide, so reduction and hydrogen, so oxidation. Okay, and next is redox reaction. So what is redox reaction? So redox reaction, when oxidation and reduction reaction involving both oxidation and reduction, that is called redox reaction. And example is copper oxide react with H2 when oxidation gives you and reduction copper plus H2O. Apply simultaneously मतलब एक साथ. Okay, so when oxidation and reduction involve, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और when oxidation and reduction involve simultaneously, called redox reaction. And example is, so example is copper oxide plus H2 and copper plus H2O. So here copper oxide is already black in color, and copper oxide when loss of electron, loss of oxygen, and hydrogen gain of oxygen. So in this case hydrogen gain of oxygen called reduction, called oxidation, and copper oxide loss of oxygen called reduction. So these type of reaction are called redox reaction. So this is redox reaction. Okay, and once more example. This is example 1, and this
is example 2. So here when zinc oxide and carbon react gives you product zinc plus carbon monoxide, and here zinc oxide going in zinc, and here zinc oxide loss of oxygen, and loss of oxygen is called reduction, and carbon gain of oxygen called oxidation. So thus here I am finished my today's lecture. So thank you thank you for watching. Have a nice day.